तो आप बताएं, रोहित शर्मा को होना चाहिए, होना तो चाहिए। देखिए बिल्कुल, रोहित शर्मा को जब पिक्चर्स होंगी सब कैप्टन की, अगर रोहित शर्मा नहीं हुआ तो क्या फायदा उसका? फिर पहले बताएंगे तो ऐसी। फिर अगर फोटो ही की बात है तो फोटो दुबई में बना लें, फिर नहीं तो क्या मतलब, हाइब्रिड हो जाए ना, फोटो सारा काम ही वहीं कर ले क्या? तो यही होगा ना जब तो मैच अगर दुबई में खेल अगर रहे हो। वो भी दुबई में खेल रहे हैं इंडिया की टीम, और फोटो भी सब टीमों की वहां बनेगी, तो फिर टूर्नामेंट यहाँ की हो रहा है, फिर सारा वहां हो जाए ना। कहने लेकिन भारतीय कप्तान का पाकिस्तान आना बहरहाल एक इट्स अ पॉजिटिव थिंग, ऑब्वियसली हम इशारा कहेंगे। समझा जा रहा है। और रोहित शर्मा आएंगे जी। ये बताएं कि क्या आईसीसी के जो चेयरमैन हैं जय शाह, ऑब्वियसली टूर्नामेंट ही आईसीसी का है, तो क्या वो भी आएंगे साथ? लेकिन अगर आपको याद हो 2022 में जब एशिया कप हुआ था और ओपनिंग सेरेमनी उसकी लाहौर में हुई थी, तो रॉजर बिन्नी जो भारतीय क्रिकेट बोर्ड के प्रेसिडेंट हैं वो आए थे, राजेश शुक्ला आए थे, जय शाह उस वक्त सेक्रेटरी थे बीसीसीआई के, वो लाहौर नहीं आए थे। तो अब देखना है कि वो जो उनके अंदर जो एक बीजेपी का जो गम है या बीजेपी का जो एक वो भरी हुई है, तो वो पाकिस्तान आते हैं या नहीं आते। अगर रोहित शर्मा को आने में तो कोई हर्ज और कोई मुज़ायका नहीं है। पाकिस्तान इज एज सेफ एज एनी कंट्री इन द वर्ल्ड, और आना चाहिए। उन्हें कप्तानों की फोटोग्राफ है और वो जिसमें इनिशियल प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, बट मुझे नहीं लगता कि बीसीसीआई उनको भेजेगा, क्योंकि अगर भेजेगा तो वो अपना ही नैरेटिव जो है उसको कंसीड करेगा और कॉन्ट्राडिक्ट करेगा। नहीं आना चाहिए रोहित शर्मा को पाकिस्तान। जब आपकी टीम पाकिस्तान खेलने नहीं आ रही तो क्या मकसद है, क्या मतलब है कि कैप्टन 2.5-3 घंटे के लिए कराची आए? नहीं भाई, रोहित शर्मा को पाकिस्तान नहीं आना चाहिए। मैं नहीं चाहता कि रोहित शर्मा पाकिस्तान आए। हमारे दिल ना यहाँ पे टूटे हुए हैं और मजीद तकलीफ हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। यहाँ पे आके वो वापस चले जाएंगे, इस चीज की तकलीफ बहुत ज्यादा हो जाएगी। जख्म पे नमक छिड़कने वाला हिसाब है ये। तो अगर आईसीसी या जय शाह ये कहता है कि नहीं जी वो नहीं आ सकता, या बीसीसीआई इधर कहता है कि जी रोहित शर्मा नहीं आ सकता, और आईसीसी उसके ऊपर स्टैंड नहीं लेता, तो जिसकी हम बार बार बात करते हैं कि आईसीसी और बीसीसीआई एक है, तो इसका मतलब बीसीसीआई और फिर जय शाह एक है, तो फिर आईसीसी भी बीसीसीआई की बात मानेगा। भट्टी साहब, ये भारत से ताल्लुक तो इतना कोई मसला वैसे नहीं है, लेकिन चूंकि ये खुद काफी पॉलिटिकल एफिलिएशंस हैं, अमित शाह के ये बेटे हैं, तो आपको लगता है ये जरा फैक्टर ज्यादा प्ले करता है इनके साथ? और इससे पहले जो रहे हैं सारे बोर्ड चेयरमैन या मेंबर्स या जो भी रेलेवेंट लोग थे, उनको वो इतने पॉलिटिकल नहीं थे जितने ये हैं। मेरे ख्याल में यही वजह है कि एक तो अमित शाह के बेटे हैं, फिर बीजेपी से उनका ताल्लुक है, नरेंद्र मोदी साहब के बहुत करीब वो समझे जाते हैं। शायद यही वजह है कि अभी तक तो उन्होंने पाकिस्तान आने से इनकार किया। सो मेरा नहीं ख्याल है जयशंकर। जिस बेसिस पे उन्होंने ना की है और उन्होंने हाइब्रिड मॉडल की डिमांड की थी, नॉट टू कम टू पाकिस्तान, तो शायद रोहित शर्मा को भी रोक लिया जाए। वो जरूर आएगा, मेरा रोहित जरूर आएगा। वो इसलिए क्योंकि जी सब कप्तानों ने आना होता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, तस्वीरें, ग्रुप फोटो और इस किस्म की चीजें होती हैं चैंपियंस ट्रॉफी के लिए, तो उसके लिए शर्मा को आना पड़ेगा। मुझे ये बताओ यार कि ऐसी क्या मौत पड़ी हुई भाई, उनकी टीम नहीं आई है, हम लोग कब यार, मतलब थोड़े से हम कब उठेंगे जब हम भी कहेंगे कि यार गेट आउट, कोई जरूरत नहीं। मैं आई वुड लव कि वो यहाँ पर आए और हम उसका वेलकम भी करें, लेकिन बस बहुत हो गया ना यार, कर दिया जो उन्होंने करना था, अब क्या जरूरत है ये सब करने की? अब वो कहीं भी कि हमने आना है तो पाकिस्तान को ये कहना चाहिए कि बेटा कोई जरूरत नहीं हमें तेरी, वहीं पे रहे, वहां तेरी फोटोशॉप करके हम तस्वीर भी लगा देंगे, बल्कि एक वो फ्रेम करके ना तस्वीर रख। आप बताएं, रोहित शर्मा को होना चाहिए, होना तो चाहिए। देखिए बिल्कुल, रोहित शर्मा को जब पिक्चर्स होंगी सब कैप्टन की, अगर रोहित शर्मा नहीं हुआ तो क्या फायदा उसका? फिर पहले बताएं मुझे एक बात, अगर हम सेरेमनी नहीं करते तो क्या फिर हम आईसीसी की बात मान रहे हैं कि अगर हम सेरेमनी नहीं करते, और अगर करते हैं तो रोहित शर्मा नहीं होगा तो फिर आपकी तो फुटेज तस्वीर जो पूरी नहीं होती है। तो अब ये मुझे नहीं पता कि हमारे क्रिकेट बोर्ड ने इस चीज के ऊपर क्या बात की हुई है, ये जो हाइब्रिड इन चीजों का सिलसिला चल रहा था, क्या इसके ऊपर डिस्कस हुआ है या नहीं हुआ? और अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस चीज पे माना होगा तो फिर मैं तो नहीं सपोर्ट करूंगा, फिर तो गलत है, टोटल गलत है। हम हाइब्रिड की अगर बात कर रहे थे तो आपने बड़ा जबरदस्त किया, अगर इस चीज के ऊपर वो नहीं आ रहे, जो कि मुझे ऐसा लगता है कि क्रिकेट बोर्ड ने इस चीज पे तो ऐसी, फिर अगर फोटो ही की बात है तो फोटो दुबई में बना लें, फिर नहीं तो क्या मतलब, हाइब्रिड हो जाए ना, फोटो सारा काम ही वहीं कर ले क्या? तो यही होगा ना जब तो मैच अगर वो भी दुबई में खेल रहे हैं इंडिया की टीम, और फोटो भी सब टीमों की वहां बनेगी, तो फिर टूर्नामेंट यहाँ की हो रहा है, फिर सारा वहां हो जाए ना। कहने का मेरा मकसद मेरा कहने का मकसद ये है कि अगर ये नहीं होता तो इस पे भी स्टांस लेना चाहिए क्रिकेट बोर्ड को, ले स्टांस इस पे भी ले, लेट हो जाए टूर्नामेंट, लेट हो जाए सेरेमनी, सब कुछ हो जाए। हाथी निकल गया, तुम रह गए। नहीं, हाथी निकल गया क्या भाई? हाइब्रिड की बात हो रही थी ना, तो माने ना, उस पे भी स्टांस लिया, वो भी माने। लेकिन अब ये ऐसा तो नहीं होगा ना यार, हम यहाँ नहीं आ रहे, हम वहां नहीं आ रहे, हमारा कप्तान नहीं आ रहा। भाई एक सिर्फ कप्तान ही आना है। पहले आप कह रहे थे कि जी टीम बीजे भेजेंगे, सिक्योरिटी का प्रॉब्लम, सब कुछ प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं था, सब कुछ जबरदस्त था। तो अभी तो सिर्फ एक कप्तान आना है ना, कप्तान तो नहीं आएगा, उसके साथ ऑफिशियल्स भी आएंगे, लोग भी आएंगे, तो कितनी देर लगेगी कप्तान को आने और जाने में, कितनी देर लगेगी? देखिए, कप्तान के हवाले से इंडियन क्रिकेट बोर्ड के ऑफिशियल्स पाकिस्तान आ चुके हैं, उनके क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन, जो प्रेसिडेंट जो है रॉजर बिनी, और उनके साथ वो 2023 में आए थे। फिर
उसके अलावा उनके वजीर खारजा भी आ चुके हैं। तो कोई प्रॉब्लम हुई थी उनको? लेकिन क्रिकेट टीम का कोई प्लेयर आज तक नहीं आया। नहीं तो वो आ सकते हैं तो प्लेयर क्यों नहीं आते? ये सवाल आप वो अगर यहाँ पे चाय पीने आ रहे हैं, केक खाने आ रहे हैं, तो प्लेयर क्यों नहीं आ सकता? ये तो बताएं मुझे। अच्छा, आपको पता ना कि भारतीय टीम तो चैंपियंस ट्रॉफी खेलने पाकिस्तान नहीं आ रही, लेकिन इतना जरूर है कि भारतीय कप्तान रोहित शर्मा इफ्तिताही तकरीब में पाकिस्तान आ रहे हैं। भारत की जानिब से अपनी टीम को पाकिस्तान ना भेजने और सियासत को खेल में लाने के अमल को दुनिया भर में अच्छी निगाह से नहीं देखा गया, लेकिन भारतीय कप्तान का पाकिस्तान आना बहरहाल एक इट्स अ पॉजिटिव थिंग, ऑब्वियसली हम इशारा समझा जा रहा है। और रोहित शर्मा आएंगे जी, और हम उन्हें बहुत अच्छे से वेलकम करेंगे। उम्मीद की जा सकती है कि मुस्तकबिल में भारत अपने रवैये पर और गौर करेंगे और कप्तान को तो भेजेंगे ही, टीम को भी भेजेंगे। व्हाई नॉट? इनके आने की चंद घंटे का स्टे होगा, एक दिन रहेंगे, क्या अपडेट है? वो सब लोग पाकिस्तान आने के लिए बहुत कीन है। वो चाहते हैं कि पाकिस्तान की मेजबानी से एंजॉय करें, यहाँ के लोगों से मिले, पाकिस्तान को देखें। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो सियासी मामलात हैं वो बहुत ज्यादा अच्छे नहीं है। लेकिन क्योंकि पाकिस्तान में 28 साल बाद आईसीसी इवेंट हो रहा है, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी से कहा है कि हम 16 या 17 को कराची में ये इवेंट करना चाहते हैं और उसमें दायरे 8 कप्तान फोटोशूट में भी हिस्सा लेंगे। और तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कहना है कि हमने ना रोहित शर्मा का जिक्र किया है, ना भारत का जिक्र किया, हमने 8 कप्तानों का जिक्र किया है। और जो भारतीय मीडिया अब क्लेम कर रहा है कि रोहित शर्मा दुबई से फ्लाई करेंगे, कराची आएंगे और चंद घंटे गुजारने के बाद फिर दोबारा दुबई चले जाएंगे। चले, बर्फ पिघलेगी पाकिस्तान में अगर भारतीय कप्तान लैंड कर गया। ये बताएं कि क्या आईसीसी के जो चेयरमैन हैं जय शाह, ऑब्वियसली टूर्नामेंट ही आईसीसी का है, तो क्या वो भी आएंगे साथ? देखें, ओपनिंग सेरेमनी का तो कुछ अभी तक कंफर्म नहीं है, लेकिन आईसीसी के जो इवेंट्स है हुमा, वो उसमें भी ये प्रोटोकॉल है कि जो विनिंग ट्रॉफी है वो आईसीसी के जो सरबराह है वो ही देते हैं। अब देखना ये है कि अगर भारत की टीम फाइनल के लिए क्वालिफाई नहीं करती और फाइनल लाहौर में होता है, फिर तो डेफिनेटली उनको आना पड़ेगा। लेकिन हो सकता है कि ओपनिंग सेरेमनी में भी जय शाह आ जाए। लेकिन अगर आपको याद हो 2022 में जब एशिया कप हुआ था और ओपनिंग सेरेमनी उसकी लाहौर में हुई थी, तो रॉजर बिनी जो भारतीय क्रिकेट बोर्ड के प्रेसिडेंट हैं वो आए थे, राजीव शुक्ला आए थे, जय शाह उस वक्त सेक्रेटरी थे बीसीसीआई के, वो लाहौर नहीं आए थे। तो अब देखना है कि वो जो उनके अंदर जो एक बीजेपी का जो गम है या बीजेपी का जो एक वो भरी हुई है, तो वो पाकिस्तान आते हैं या नहीं आते। लेकिन मेरा ख्याल अब इससे कतई नजर कि वो भारत से उनका ताल्लुक है, वो आईसीसी के चेयरमैन है, मेरा ख्याल में उनको पाकिस्तान आना चाहिए और आना पड़ेगा। भट्टी साहब, ये भारत से ताल्लुक तो इतना कोई मसला वैसे नहीं है, लेकिन चूंकि ये खुद काफी पॉलिटिकल एफिलिएशंस हैं, अमित शाह के ये बेटे हैं, तो आपको लगता है ये जरा फैक्टर ज्यादा प्ले करता है इनके साथ? और इससे पहले जो रहे हैं सारे बोर्ड चेयरमैन या मेंबर्स या जो भी रेलेवेंट लोग थे, उनको वो इतने पॉलिटिकल नहीं थे जितने ये हैं। मेरे ख्याल में यही वजह है कि एक तो अमित शाह के बेटे हैं, फिर बीजेपी से उनका ताल्लुक है, नरेंद्र मोदी साहब के बहुत करीब वो समझे जाते हैं। शायद यही वजह है कि अभी तक तो उन्होंने पाकिस्तान आने से इनकार किया है माजी में। लेकिन इस इवेंट में जिसमें अब वो खुद चेयरमैन बन गए और बहुत सारे जो पिछले दिनों मीटिंग्स हुई है उसमें मोहसिन नकवी साहब भी कहते हैं कि उन्होंने काफी पॉजिटिव उसमें रोल प्ले किया। तो जिस तरह अब वो एक ऐसी पोजीशन पर आ गए हैं कि जहां मेरे ख्याल में उनका गैर जानिबदार रहना ज्यादा बेहतर है। तो अगर वो पाकिस्तान आ जाएंगे तो एक अच्छा जेस्चर होगा। और अगेन हम कहेंगे कि वो आए, रोहित शर्मा आए या टीम आए, हमारे लिए तो सबके दरवाजे और दिल खुले हुए हैं। इतलात ये भी आ रही है कि भारतीय कप्तान रोहित शर्मा चैंपियंस ट्रॉफी के फोटोशूट के लिए पाकिस्तान आ सकते हैं। वो मुमकिन तौर पर कप्तानों की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी शिरकत करेंगे, मगर अभी तक जो है हतमी फैसला सामने नहीं आ सका। क्या आपको लगता है कि वो पाकिस्तान आएंगे? देखें, ये बड़ा ट्रिकी सी चीज है। अगर रोहित शर्मा को आने में तो कोई हर्ज और कोई मुज़ायका नहीं है। पाकिस्तान इज एज सेफ एज एनी कंट्री इन द वर्ल्ड और आना चाहिए। उन्हें कप्तानों की फोटोग्राफ है और वो जिसमें इनिशियल प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है। बट मुझे नहीं लगता कि बीसीसीआई उनको भेजेगा, क्योंकि अगर भेजेगा तो वो अपना ही नैरेटिव जो है उसको कंसीड करेगा और कॉन्ट्राडिक्ट करेगा, क्योंकि उन्होंने ये कहा था कि दे फील अनसेफ इन पाकिस्तान एंड दैट इज द रीजन कि वो सारा एक बहुत बड़ी जो है मुश्किलात का सामना था, कंट्रोवर्सी बनी। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का स्केड्यूल लेट हो गया। पाकिस्तान और इंडिया को जो है इवेंचुअली उन्होंने कहा जी हम थर्ड दूसरे न्यूट्रल वेन्यू पे जाके खेलेंगे, और मेरा नहीं ख्याल है कि उनको आने दिया जाएगा। अगर वो आते हैं, इससे पहले रॉजर बिनी भी आए, शुक्ला भी आए, इवन इनके
जो है एक ब्यूरोक्रेट भी आए थे, एक मिनिस्टर भी आए थे रिसेंटली कॉन्फ्रेंस पे। सो मेरा नहीं ख्याल है जयशंकर। जिस बेसिस पे उन्होंने ना की है और उन्होंने हाइब्रिड मॉडल की डिमांड की थी नॉट टू कम टू पाकिस्तान, तो शायद रोहित शर्मा को भी रोक लिया जाए। अब मसला ये आईसीसी है जय शाह। अब जय शाह कैसे उसको रोकेगा ये मेरी समझ से बाहर है। देखिए पहले तो जो है वो बीसीसीआई के सेक्रेटरी थे, उनके अपने मसले मसाइल चलते रहे, हाइब्रिड होगा नहीं होगा, हाइब्रिड होगा नहीं होगा, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ आईसीसी के साथ ये प्रॉब्लम चलती रही। लेकिन अब जो है वो मसला हल हुआ, लेकिन अब जो है वो एक आईसीसी के चेयरमैन बन गए। अब अगर वो रोहित शर्मा नहीं आते तो फिर सारी बात उनके ऊपर जाती है ना, भाई आप तो आईसीसी के चेयरमैन है, रोहित शर्मा क्यों नहीं आ रहे? तो अगर टीम नहीं आ रही तो रोहित शर्मा तो आ सकते हैं। और दूसरी बात ये कि क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इस चीज का पता है, क्या इसके ऊपर कोई डिस्कस हुई है? जब हाइब्रिड का भी सिलसिला चल रहा था, बातें चल रही थी, अगर डिस्कस नहीं हुई तो फिर स्ट्रिक्टली पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को स्टैंड लेना चाहिए और आईसीसी के ऊपर छोड़ देना चाहिए। आईसीसी पे छोड़ने का मतलब जय शाह पे छोड़ देना चाहिए। तो अगर आईसीसी या जय शाह ये कहता है कि नहीं जी वो नहीं आ सकता, या बीसीसीआई इधर कहता है कि जी रोहित शर्मा नहीं आ सकता और आईसीसी उसके ऊपर स्टैंड नहीं लेता, तो जिसकी हम बार बार बात करते हैं कि आईसीसी और बीसीसीआई एक है, तो इसका मतलब बीसीसीआई और फिर जय शाह एक है, तो फिर आईसीसी भी बीसीसीआई की बात मानेगा। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि सेरेमनी नहीं होगी क्योंकि कप्तान नहीं होगा। यार मेरी बात सुनो, तो ये कोई गुल्ली डंडा, ये कोई मजाक थोड़ी हो रहा है कि इतना बड़ा टूर्नामेंट हो रहा है, सेरेमनी नहीं होगी, सिर्फ एक बंदे की वजह से नहीं होगी। तो ये तो मेरे ख्याल में अगर ये ऐसा हो गया तो इसमें तो फिर बहुत सख्त किस्म का स्टैंड लेना चाहिए क्रिकेट बोर्ड को कि यार हाइब्रिड की बात तक रहने तो वो ठीक थी, लेकिन ये चीजें ठीक नहीं है। लेकिन ठीक है तो उनको अब इस चीज को खराब करने की जरूरत नहीं है। एक दिन की बात है, कुछ घंटों की बात है, आराम से आ जाएगा रोहित शर्मा, सिक्योरिटी उसको मिलेगी, सब कुछ उसको मिलेगी। आप टीम नहीं भेजने की बात करते, लेकिन अकेला तो आ सकता है, लेकिन वो भी मजबूरी है, आप उस चीज को रोक ही नहीं सकते क्योंकि जब ट्रॉफी होगी तो उसके साथ सारे कप्तान तो होंगे, उसकी फुटेज तो बनेगी ना, वीडियोस बनेंगी, सब कुछ होगा। तो एक कप्तान नहीं होगा तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना। बीसीसीआई के लोग पाकिस्तान आके जा चुके हैं, सियासतदान पॉलिटिशियन जो आके जा चुके हैं, तो फिर रोहित शर्मा क्यों नहीं आ सकता? सिर्फ इस काम के लिए क्यों नहीं आ सकता? अब बीसीसीआई आईसीसी तो आप बताएं, रोहित शर्मा को होना चाहिए, होना तो चाहिए। देखिए बिल्कुल रोहित शर्मा को जब पिक्चर्स होंगी सब कैप्टन्स की, अगर रोहित शर्मा नहीं हुआ तो क्या फायदा उसका? फिर पहले बताएंगे तो फिर अगर फोटो की बात है तो फोटो दुबई में बना ले, फिर नहीं तो क्या मतलब हाइब्रिड हो जाए ना, फोटो सारा काम ही वहीं कर ले क्या? तो यही होगा ना जब तो अगर वो भी दुबई में खेल रहे हैं इंडिया की टीम और फोटो भी सब टीमों की वहां बनेगी तो फिर टूर्नामेंट यहाँ की हो रहा है, फिर सारा वहां हो जाए ना। कहने लेकिन भारतीय कप्तान का पाकिस्तान आना बहरहाल एक इट्स अ पॉजिटिव थिंग, मुस्बत इशारा समझा जा रहा है। और रोहित शर्मा आएंगे जी। ये बताएं कि क्या आईसीसी के जो चेयरमैन हैं जय शाह, ऑब्वियसली टूर्नामेंट ही आईसीसी का है, तो क्या वो भी आएंगे साथ? लेकिन अगर आपको याद हो 2022 में जब एशिया कप हुआ था और ओपनिंग सेरेमनी उसकी लाहौर में हुई थी, तो रॉजर बिनी जो भारतीय क्रिकेट बोर्ड के प्रेसिडेंट हैं वो आए थे, राजेश शुक्ला आए थे, जय शाह उस वक्त सेक्रेटरी थे बीसीसीआई के, वो लाहौर नहीं आए थे। तो अब देखना है कि वो जो उनके अंदर जो एक बीजेपी का जो गम है या बीजेपी का जो एक वो भरी हुई है, तो वो पाकिस्तान आते हैं या नहीं आते। अगर रोहित शर्मा को आने में तो कोई हर्ज और कोई मजायका नहीं है। पाकिस्तान इज एज सेफ एज एनी कंट्री इन द वर्ल्ड, और आना चाहिए। उन्हें कप्तानों की फोटोग्राफ है और वो जिसका इनिशियल प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, बट मुझे नहीं लगता कि बीसीसीआई उनको भेजेगा, क्योंकि अगर भेजेगा तो वो अपना ही नैरेटिव जो है उसको कंसीड करेगा और कॉन्ट्राडिक्ट करेगा। नहीं आना चाहिए रोहित शर्मा को पाकिस्तान। जब आपकी टीम पाकिस्तान खेलने नहीं आ रही तो क्या मकसद है, क्या मतलब है कि कैप्टन 2.5-3 घंटे के लिए कराची आए? नहीं भाई, रोहित शर्मा को पाकिस्तान नहीं आना चाहिए। मैं नहीं चाहता कि रोहित शर्मा पाकिस्तान आए। हमारे दिल ना यहाँ पे टूटे हुए हैं और मजीद तकलीफ हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। यहाँ पे आके वो वापस चले जाएंगे, इस चीज की तकलीफ बहुत ज्यादा हो जाएगी। जख्म पे नमक छिड़कने वाला हिसाब है ये। तो अगर आईसीसी या जय शाह ये कहता है कि नहीं जी वो नहीं आ सकता, या बीसीसीआई इधर कहता है कि जी रोहित शर्मा नहीं आ सकता और आईसीसी उसके ऊपर स्टैंड नहीं लेता, तो जिसकी हम बार बार बात करते हैं कि आईसीसी और बीसीसीआई एक है, तो इसका मतलब बीसीसीआई और फिर जय शाह एक है, तो फिर आईसीसी भी बीसीसीआई की बात मानेगा। भट्टी साहब, ये भारत से ताल्लुक तो इतना कोई मसला वैसे नहीं है, लेकिन चूंकि ये खुद काफी पॉलिटिकल एफिलिएशंस हैं, अमित शाह के ये बेटे हैं, तो आपको लगता है ये जरा फैक्टर ज्यादा प्ले करता है इनके साथ? और इससे पहले जो रहे हैं सारे बोर्ड चेयरमैन या मेंबर्स या जो भी रेलेवेंट लोग थे, उनको वो इतने पॉलिटिकल नहीं थे जितने ये हैं। मेरे ख्याल में यही वजह है कि एक तो अमित शाह के बेटे हैं, फिर बीजेपी से उनका ताल्लुक है, नरेंद्र मोदी साहब के बहुत करीब वो समझे जाते हैं। शायद यही वजह है कि अभी तक तो उन्होंने पाकिस्तान आने से
इनकार किया है। सो मेरा नहीं ख्याल है जयशंकर। जिस बेसिस पे उन्होंने ना की है और उन्होंने हाइब्रिड मॉडल की डिमांड की थी नॉट टू कम टू पाकिस्तान, तो शायद रोहित शर्मा को भी रोक लिया जाए। वो जरूर आएगा, मेरा रोहित जरूर आएगा। वो इसलिए क्योंकि जी सब कप्तानों ने आना होता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, तस्वीरें, ग्रुप फोटो और इस किस्म की चीजें होती हैं चैंपियंस ट्रॉफी के लिए, तो उसके लिए शर्मा को आना पड़ेगा। मुझे ये बताओ यार कि ऐसी क्या मौत पड़ी हुई भाई, उनकी टीम नहीं आई है, हम लोग कब यार मतलब थोड़े से हम कब उठेंगे जब हम भी कहेंगे कि यार गेट आउट, कोई जरूरत नहीं। मैं आई वुड लव कि वो यहाँ पर आए और हम उसका वेलकम भी करें, लेकिन बस बहुत हो गया ना यार, कर दिया जो उन्होंने करना था, अब क्या जरूरत है ये सब करने की। अब वो कहीं भी कि हमने आना है तो पाकिस्तान को ये कहना चाहिए कि बेटा कोई जरूरत नहीं हमें तेरी, वहीं पर है, वहां तेरी फोटोशॉप करके हम तस्वीर भी लगा देंगे, बल्कि वो फ्रेम करके ना तस्वीर रख दी जाएगी, मीटिंग के अंदर भी प्रेस। हेलो एंड वेलकम अगेन। इस वीडियो के अंदर आप लोग देखेंगे पाकिस्तान मीडिया का रिएक्शन इस बात को लेके कि इंडिया के जैसा और रोहित शर्मा जो चैंपियन ट्रॉफी या किसी आईसीसी के बड़े इवेंट के टाइम पे एक फोटो शूट होता है जिसमें सारे कैप्टन एक साथ मिलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस को भी संबोधित करते हैं और फोटो शूट कराते हैं, उसके अंदर रोहित शर्मा और जैसा के जाने की उम्मीदें बहुत ही कम हैं और इसी के ऊपर वो सब बहुत परेशान हैं। पहले तो इंडिया की टीम वहां पे नहीं गई खेलने के लिए, अब रोहित शर्मा और जैसा भी उसके लिए नहीं जा रहे हैं और इसी से लेकर के पाकिस्तान मीडिया का जो रिएक्शन है वो काफी मतलब हैरान करने वाला है। कुछ लोग जलन वलन में ये भी कह रहे हैं वहां के मीडिया वाले, हमें भैया जब टीम नहीं आई तो रोहित शर्मा भी ना आए, क्या करना। कुछ कह रहे हैं कि अगर अभी भी नहीं आया कोई तो जैसा ये साबित हो जाएगा कि आईसीसी जो है वो बीसीसीआई का ही दूसरा रूप है, आईसीसी की अपनी कोई दम नहीं है। तनवीर अहमद खास तौर पे जो अपनी डींगों के लिए फेमस है, हमेशा डींग मारता है, उसी के लिए फेमस है और वो आज फिर इसी तरह की बातें करता है। इसी तरह का ये वीडियो और काफी उनका रिएक्शन जो मतलब एक हंसने वाला रिएक्शन है, किस तरह से अंगूर खट्टे हैं वाली कहावत को चरितार्थ करते हुए वो अपना रिएक्शन दे रहे हैं। इस वीडियो को देखिए और एंजॉय करिए। बताएं रोहित शर्मा को होना चाहिए, होना तो चाहिए बिल्कुल। रोहित शर्मा को जब पिक्चर्स होंगी सब कैप्टन की, अगर रोहित शर्मा नहीं हुआ तो क्या फायदा उसका फिर? पहले बताएं मुझे एक बात, अगर हम सेरेमनी नहीं करते तो क्या फिर हम आईसीसी की बात मान रहे हैं कि अगर हम सेरेमनी नहीं करते, और अगर करते हैं तो रोहित शर्मा नहीं होगा तो फिर आपकी तो फुटेज तस्वीर जो पूरी नहीं होती है। तो अब ये मुझे नहीं पता कि हमारे क्रिकेट बोर्ड ने इस चीज के ऊपर क्या बात की हुई है, ये जो हाइब्रिड इन चीजों का सिलसिला चल रहा था क्या इसके ऊपर डिस्कस हुआ है या नहीं हुआ। और अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस चीज पे माना होगा तो फिर मैं तो नहीं सपोर्ट करूंगा, फिर तो गलत है, टोटल गलत है। हम हाइब्रिड की अगर बात कर रहे थे तो आपने बड़ा जबरदस्त किया, अगर इस चीज के ऊपर वो नहीं आ रहे, जो कि मुझे ऐसा लगता है कि क्रिकेट बोर्ड ने इस चीज पे तो फिर अगर फोटो की बात है तो फोटो दुबई में बना ले, फिर नहीं तो क्या मतलब हाइब्रिड हो जाए ना, फोटो सारा काम ही वहीं कर ले क्या? तो यही होगा ना जब तो अगर वो भी दुबई में खेल रहे हैं इंडिया की टीम और फोटो भी सब टीमों की वहां बनेगी तो फिर टूर्नामेंट यहाँ क्यों हो रहा है? फिर सारा वहां हो जाए ना। कहने का मेरा मकसद मेरा कहने का मकसद ये है कि अगर ये नहीं होता तो इस पे भी स्टांस लेना चाहिए क्रिकेट बोर्ड को, ले स्टांस इस पे भी लेट हो जाए टूर्नामेंट, लेट हो जाए सेरेमनी, सब कुछ हो जाए। हाथी निकल गया, तुम रह गए। नहीं हाथी निकल गया क्या भाई? हाइब्रिड की बात हो रही थी ना तो माने ना, उस पे भी स्टांस लिया, वो भी माने। लेकिन अब ये ऐसा तो नहीं होगा ना यार, हम यहाँ नहीं आ रहे, हम वहां नहीं आ रहे, हमारा कप्तान नहीं आ रहा। भाई एक सिर्फ कप्तान ही आना है। पहले आप कह रहे थे कि जी टीम भेजेंगे, सिक्योरिटी का प्रॉब्लम, सब कुछ प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं था, सब कुछ जबरदस्त था। तो अभी तो सिर्फ एक कप्तान आना है ना, कप्तान तो नहीं आएगा, उसके साथ ऑफिशियल्स भी आएंगे, लोग भी आएंगे। तो कितनी देर लगेगी कप्तान को आने और जाने में, कितनी देर लगेगी? देखिए कप्तान के हवाले से इंडियन क्रिकेट बोर्ड के ऑफिशियल्स पाकिस्तान आ चुके हैं, उनके क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन जो प्रेसिडेंट जो है रॉजर बिनी और उनके साथ वो 2023 में आए थे। फिर उसके अलावा उनके वजीर खारजा भी आ चुके हैं। तो कोई प्रॉब्लम हुई थी उनको? लेकिन क्रिकेट टीम का कोई प्लेयर आज तक नहीं आया। नहीं तो वो आ सकते हैं तो प्लेयर क्यों नहीं आते? ये सवाल आप वो अगर यहाँ पे चाय पीने आ रहे हैं, केक खाने आ रहे हैं तो प्लेयर क्यों नहीं आ सकता? ये तो बताएं मुझे। अच्छा, आपको पता ना कि भारतीय टीम तो चैंपियंस ट्रॉफी खेलने पाकिस्तान नहीं आ रही, लेकिन इतना जरूर है कि भारतीय कप्तान रोहित शर्मा इफ्तिताही तकरीब में पाकिस्तान आ रहे हैं। भारत की जानिब से अपनी टीम को पाकिस्तान ना भेजने और सियासत को खेल में लाने के अमल को दुनिया भर में अच्छी निगाह से नहीं देखा गया, लेकिन भारतीय कप्तान का पाकिस्तान आना बहरहाल एक इट्स अ पॉजिटिव थिंग, ऑब्वियसली इशारा समझा जा रहा है। और रोहित शर्मा आएंगे जी, और हम उन्हें बहुत अच्छे से वेलकम करेंगे। उम्मीद की जा सकती है कि मुस्तकबिल में भारत अपने रवैये पर और गौर करेंगे और कप्तान को तो भेजेंगे ही, टीम को भी भेजेंगे। Why not? इनके आने की चंद घंटे का स्टे होगा, एक दिन रहेंगे, क्या अपडेट है? वो सब लोग पाकिस्तान आने के लिए बहुत कीन है, वो चाहते हैं कि पाकिस्तान की मेजबानी से एंजॉय करें, यहाँ के लोगों से मिले, पाकिस्तान को देखें। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो सियासी मामलात हैं वो बहुत ज्यादा अच्छे नहीं है। लेकिन क्योंकि पाकिस्तान में 28 साल बाद आईसीसी इवेंट हो रहा है तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी से कहा है कि हम 16 या 17 को कराची में ये इवेंट करना चाहते हैं
और उसमें दायरे 8 कप्तान फोटोशूट में भी हिस्सा लेंगे। और तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कहना है कि हमने ना रोहित शर्मा का जिक्र किया है, ना भारत का जिक्र किया, हमने 8 कप्तानों का जिक्र किया है। और जो भारतीय मीडिया अब क्लेम कर रहा है कि रोहित शर्मा दुबई से फ्लाई करेंगे, कराची आएंगे और चंद घंटे गुजारने के बाद फिर दोबारा दुबई चले जाएंगे। चले बर्फ पिघलेगी पाकिस्तान में अगर भारतीय कप्तान लैंड कर गया। ये बताएं कि क्या आईसीसी के जो चेयरमैन हैं जय शाह, ऑब्वियसली टूर्नामेंट ही आईसीसी का है, तो क्या वो भी आएंगे साथ? देखिए, ओपनिंग सेरेमनी का तो कुछ अभी तक कंफर्म नहीं है, लेकिन आईसीसी के जो इवेंट्स है हुमा, वो उसमें भी ये प्रोटोकॉल है कि जो विनिंग ट्रॉफी है वो आईसीसी के जो सरबराह है वो ही देते हैं। अब देखना ये है कि अगर भारत की टीम फाइनल के लिए क्वालिफाई नहीं करती और फाइनल लाहौर में होता है, फिर तो डेफिनेटली उनको आना पड़ेगा। लेकिन हो सकता है कि ओपनिंग सेरेमनी में भी जय शाह आ जाए। लेकिन अगर आपको याद हो 2022 में जब एशिया कप हुआ था और ओपनिंग सेरेमनी उसकी लाहौर में हुई थी, तो रॉजर बिनी जो भारतीय क्रिकेट बोर्ड के प्रेसिडेंट हैं वो आए थे, राजीव शुक्ला आए थे, जय शाह उस वक्त सेक्रेटरी थे बीसीसीआई के, वो लाहौर नहीं आए थे। तो अब देखना है कि वो जो उनके अंदर जो एक बीजेपी का जो गम है या बीजेपी का जो एक वो भरी हुई है, तो वो पाकिस्तान आते हैं या नहीं आते। लेकिन मेरा ख्याल अब इससे कतई नजर कि वो भारत से उनका ताल्लुक है, वो आईसीसी के चेयरमैन है, मेरे ख्याल में उनको पाकिस्तान आना चाहिए और आना पड़ेगा। भट्टी साहब, ये भारत से ताल्लुक तो इतना कोई मसला वैसे नहीं है, लेकिन चूंकि ये खुद काफी पॉलिटिकल एफिलिएशंस हैं, अमित शाह के ये बेटे हैं, तो आपको लगता है ये जरा फैक्टर ज्यादा प्ले करता है इनके साथ? और इससे पहले जो रहे हैं सारे बोर्ड चेयरमैन या मेंबर्स या जो भी रेलेवेंट लोग थे, उनको वो इतने पॉलिटिकल नहीं थे जितने ये हैं। मेरे ख्याल में यही वजह है कि एक तो अमित शाह के बेटे हैं, फिर बीजेपी से उनका ताल्लुक है, नरेंद्र मोदी साहब के बहुत करीब वो समझे जाते हैं। शायद यही वजह है कि अभी तक तो उन्होंने पाकिस्तान आने से इनकार किया माजी में, लेकिन इस इवेंट में जिसमें अब वो खुद चेयरमैन बन गए और बहुत सारे जो पिछले दिनों मीटिंग्स हुई है उसमें मोहसिन नकवी साहब भी कहते हैं कि उन्होंने काफी पॉजिटिव उसमें रोल प्ले किया। तो जिस तरह अब वो एक ऐसी पोजीशन पर आ गए हैं कि जहां मेरे ख्याल में उनका गैर जानिबदार रहना ज्यादा बेहतर है, तो अगर वो पाकिस्तान आ जाएंगे तो एक अच्छा जेस्चर होगा। और अगेन हम कहेंगे कि वो आए, रोहित शर्मा आए या टीम आए, हमारे लिए तो सबके दरवाजे और दिल खुले हुए हैं। इत्तलात ये भी आ रही है कि भारतीय कप्तान रोहित शर्मा चैंपियंस ट्रॉफी के फोटोशूट के लिए पाकिस्तान आ सकते हैं। वो मुमकिन तौर पर कप्तानों की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी शिरकत करेंगे, मगर अभी तक जो है हतमी फैसला सामने नहीं आ सका। क्या आपको लगता है कि वो पाकिस्तान आएंगे? देखें, ये बड़ा ट्रिकी सी चीज है। अगर रोहित शर्मा को आने में तो कोई हर्ज और कोई मुज़ायका नहीं है। पाकिस्तान इज एज सेफ एज एनी कंट्री इन द वर्ल्ड, और आना चाहिए। उन्हें कप्तानों की फोटोग्राफ है और वो जिसमें इनिशियल प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है। बट मुझे नहीं लगता कि बीसीसीआई उनको भेजेगा, क्योंकि अगर भेजेगा तो वो अपना ही नैरेटिव जो है उसको कंसीड करेगा और कॉन्ट्राडिक्ट करेगा, क्योंकि उन्होंने ये कहा था कि दे फील अनसेफ इन पाकिस्तान, एंड दैट इज द रीजन कि वो सारा एक बहुत बड़ी जो है मुश्किलात का सामना था, कंट्रोवर्सी बनी। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का स्केड्यूल लेट हो गया। पाकिस्तान और इंडिया को जो है इवेंचुअली उन्होंने कहा जी हम थर्ड दूसरे न्यूट्रल वेन्यू पे जाके खेलेंगे, और मेरा नहीं ख्याल है कि उनको आने दिया जाएगा। अगर वो आते हैं, इससे पहले रॉजर बिनी भी आए, शुक्ला भी आए, इवन इनके जो है एक ब्यूरोक्रेट भी आए थे, एक मिनिस्टर भी आए थे रिसेंटली कॉन्फ्रेंस पे। सो मेरा नहीं ख्याल है जिस बेसिस पे उन्होंने ना की है और उन्होंने हाइब्रिड मॉडल की डिमांड की थी नॉट टू कम टू पाकिस्तान, तो शायद रोहित शर्मा को भी रोक लिया जाए। अब मसला ये आईसीसी है जय शाह। अब जय शाह कैसे उसको रोकेगा ये मेरी समझ से बाहर है। देखिए, पहले तो जो है वो बीसीसीआई के सेक्रेटरी थे, उनके अपने मसले मसाइल चलते रहे, हाइब्रिड होगा नहीं होगा, हाइब्रिड होगा नहीं होगा, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ आईसीसी के साथ ये प्रॉब्लम चलती रही। लेकिन अब जो है वो मसला हल हुआ, लेकिन अब जो है वो एक आईसीसी के चेयरमैन बन गए। अब अगर वो रोहित शर्मा नहीं आते तो फिर सारी बात उनके ऊपर जाती है ना, भाई आप तो आईसीसी के चेयरमैन है, रोहित शर्मा क्यों नहीं आ रहे? तो अगर टीम नहीं आ रही तो रोहित शर्मा तो आ सकते हैं। और दूसरी बात ये कि क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इस चीज का पता है, क्या इसके ऊपर कोई डिस्कस हुई है? जब हाइब्रिड का भी सिलसिला चल रहा था, बातें चल रही थी, अगर डिस्कस नहीं हुई तो फिर स्ट्रिक्टली पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को स्टैंड लेना चाहिए और आईसीसी के ऊपर छोड़ देना चाहिए। आईसीसी पे छोड़ने का मतलब जय शाह पे छोड़ देना चाहिए। तो अगर आईसीसी या जय शाह ये कहता है कि नहीं जी वो नहीं आ सकता, या बीसीसीआई इधर कहता है कि जी रोहित शर्मा नहीं आ सकता और आईसीसी उसके ऊपर स्टैंड नहीं लेता,
तो जिसकी हम बार बार बात करते हैं कि आईसीसी और बीसीसीआई एक है, तो इसका मतलब बीसीसीआई और फिर जय शाह एक है, तो फिर आईसीसी भी बीसीसीआई की बात मानेगा। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि सेरेमनी नहीं होगी क्योंकि कप्तान नहीं होगा। यार मेरी बात सुनो, तो ये कोई गुल्ली डंडा, ये कोई मजाक थोड़ी हो रहा है कि इतना बड़ा टूर्नामेंट हो रहा है, सेरेमनी नहीं होगी, सिर्फ एक बंदे की वजह से नहीं होगी। तो ये तो मेरे ख्याल में अगर ये ऐसा हो गया तो इसमें तो फिर बहुत सख्त किस्म का स्टैंड लेना चाहिए क्रिकेट बोर्ड को कि यार हाइब्रिड की बात तक रहने तो वो ठीक थी, लेकिन ये चीजें ठीक नहीं है। लेकिन ठीक है, तो उनको अब इस चीज को खराब करने की जरूरत नहीं है। एक दिन की बात है, कुछ घंटों की बात है, आराम से आ जाएगा रोहित शर्मा, सिक्योरिटी उसको मिलेगी, सब कुछ उसको मिलेगी। आप टीम नहीं भेजने की बात करते, लेकिन अकेला तो आ सकता है, लेकिन वो भी मजबूरी है, आप उस चीज को रोक ही नहीं सकते, क्योंकि जब ट्रॉफी होगी तो उसके साथ सारे कप्तान तो होंगे, उसकी फुटेज तो बनेगी ना, वीडियोस बनेंगी, सब कुछ होगा। तो एक कप्तान नहीं होगा तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना। बीसीसीआई के लोग पाकिस्तान आके जा चुके हैं, सियासतदान पॉलिटिशियन जो आके जा चुके हैं, तो फिर रोहित शर्मा क्यों नहीं आ सकता? सिर्फ इस काम के लिए क्यों नहीं आ सकता? अब बीसीसीआई आईसीसी इस चीज के ऊपर कोई ड्रामा ना लगाए यार।